अनु बेटा, मैंने बाहर ज्यादा कुछ नहीं कहा, पर तेरी चुप्पी देखकर ऐसे लग रहा था कि तूने वो ड्रेस पहनी थी। देखो अनु बेटा, रघुपति की बातों से ज्यादा बुरा मुझे इस बात का लग रहा है कि ये बात हमें बाहर से पता चली। तुझे अगर ड्रेस पहननी थी तो हमें बता देती। अब आई एम सो सॉरी। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं वो ड्रेस नहीं पहनना चाहती थी, पर मुझे आर्य सर ने दी थी ना, तो मैं मना नहीं कर पाई। और उन्होंने ये ड्रेस क्यों दी तुम्हें? अरे तो क्या दिक्कत है अगर उन्होंने ये ड्रेस दे दी तो? और ऐसे पार्टियों में ऐसे ही ड्रेस पहनते हैं शर्मा जी। उन्हें लगा होगा अगर अनु सूट वूट पहन के आ गई तो उसका कोई मजाक ना उड़ा दे, इसलिए दी होगी उन्होंने ड्रेस। आपको याद है ना, जब हम लंच पार्टी पे गए थे तब मैंने साड़ी पहनी थी, लेकिन वहाँ की ज्यादातर हाई क्लास लेडीज लोग ऐसी ड्रेस पहनी थी। अनु तू बता, अभी तो पार्टी में गई थी ना, तो वहाँ भी ज्यादातर औरतें ऐसी ड्रेस पहन के आई थी ना, मुझे पता ही था। पापा, पर मेरी गलती है, मुझे आप दोनों को इन्फॉर्म करना चाहिए था। सो सॉरी। आगे से मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी, पक्का प्रॉमिस। अरे क्यों नहीं करेगी? क्या खराबी है इस ड्रेस में बेटा? बल्कि तू तो कितनी सुंदर लग रही थी बेटा उसमें। और सच कहूँ तो मेरा भी कभी कभी मन करता है कि मैं भी ऐसी ड्रेस पहनूं। और नहीं क्या, सभी मिडिल क्लास लेडीज का दिल करता है कि कभी कभी वो ऐसी ड्रेस पहने, लेकिन क्या करे, हमारा शरीर जो है सुपर स्टार जैसा हो गया, हमें कोई ड्रेस फिट ही नहीं आती। तेरा जब जो दिल करे ना तो वो पहन, मैं समझूंगी मेरे अरमान पूरे हो रहे हैं। और इस बात से ना तेरे पापा को कोई दिक्कत नहीं है। क्यों जी, है कोई दिक्कत आपको? नहीं है। देखा, पर एक बात से दिक्कत है। किस बात से? अनु के कुछ छुपाने से। देख अनु बेटा, तू आर्य सर के साथ छोले कुलचे खाने गई थी, तब भी तूने वो बात हमसे छुपाई थी। कोई इंसान जब छुपाता है ना, तो उसके बारे में गलत होने का शक होने लगता है। जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो फिर छुपाना क्यों? समझ रही है ना? जी पापा, मैं आगे से आप दोनों से पक्का कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, आप लोगों को सब कुछ सच सच बताऊंगी, पक्का वाला प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस। छेंडे का कॉल। हेलो, इतनी रात को कॉल? आपको कांग्रेचुलेट करने के लिए। आपका तीर ठीक निशाने पर लगा है। कौन सा तीर? अब इतनी भी मत बनिए मीरा मैडम। आर्यवर्धन सर का अचानक आना और उनका अन्नू से बेरुखी यूं ही नहीं है, आपने जरूर कुछ गड़बड़ की है। कैसी गड़बड़? सर ने अन्नू को जो पार्सल भेजा था, मैंने उसकी डिटेल्स चेक की हैं। उसमें पंजाबी सूट था, पर अन्नू तो कुछ और ही पहन कर आई थी। उसका मतलब ये कि किसी ने तो ड्रेस चेंज किया है। इससे क्या प्रूफ होता है कि वो ड्रेस मैंने चेंज किया है? क्योंकि सर की अन्नू से बेरुखी का फायदा सिर्फ आप ही को है मीरा मैडम। इल्जाम अच्छे हैं, पर सबूत कहाँ है आपके पास? मैं ये सारे इल्जामों को डिनाई करती हूँ, क्योंकि मैंने ये सब किया ही नहीं है। काश ऐसा ही हो, क्योंकि अगर आर्यवर्धन सर को लगा कि इसमें किसी की करामात है, तो वो खुद उस शख्स को पाताल से ढूंढ निकालेंगे। और हाँ, इतनी रात को कॉल करने के लिए सॉरी। ये रही आपकी स्पेशल गुड़ वाली चाय। हाँ। क्षमा। हेलो मीरा मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सॉरी तुम्हें सुबह सुबह कॉल किया, पर क्या तुम ऑफिस जाने से पहले मेरे घर पर आ सकती हो? जी मैम, पर कोई काम था क्या? हाँ, एक्चुअली ऑफिस की एक फाइल मेरे पास रह गई है, उसे सेफ्टी से हमारी दूसरी ब्रांच में पहुंचाना है। फाइल इम्पोर्टेंट है एंड काफ़ी क्रूशियल डिटेल्स हैं, सो मैं किसी ट्रस्टवर्दी इंसान को ही देना चाहती हूँ। तो डोंट वरी मीरा मैम, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं फाइल सेफली पहुंचा दूंगी और मैं अभी आ रही हूँ। आर्य, आती है ये। कहते हैं भगवान इंसान की हर परेशानी को दूर कर देते हैं, लेकिन मुझे लगता है मेरे बेटे की परेशानी इतनी बड़ी है कि भगवान भी उसे दूर नहीं कर सकते। सच कह रही हूँ ना, मैं परेशान है ना, और इसकी वजह अनु है। अनु से नाराज है क्या? तुम्हें मेरी कसम सच बताओ। हाँ, हूँ मैं नाराज। और इस नाराजगी की वजह क्या है?
वो ड्रेस। लेकिन उसने तो बहुत अच्छी ड्रेस पहनी थी। हाँ, लेकिन उसने वो ड्रेस नहीं पहनी जो मैंने उसे भेजी थी। क्या तूने उसे ड्रेस भेजी थी? हाँ माँ, मैंने उसको एक पंजाबी सूट गिफ्ट किया था और स्पेशली कहा था कि वो पार्टी में वही पहन के आए, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। माँ हंस क्यों रहे हो? तेरा बचपना देखकर सचमुच अनु ने मेरे बेटे के अंदर के बच्चे को भी जगा दिया। क्या माँ, आप भी ना, आप मुझे ही छेड़ रहे हो। अच्छा ठीक है नहीं छेड़ती बस। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुमने अपनी पसंद की प्यारी सी एक ड्रेस उसे दी और उसने वो नहीं पहनी, लेकिन उसके ना पहनने की कोई वजह हो सकती है। हो सकता है उसे वो ड्रेस फिट नहीं हुई हो, या कोई और प्रॉब्लम हो, या हो सकता है उसे ऐसा लगा हो कि हर बार तो मैं सूट पहनती हूँ, इस बार क्यों ना कोई ट्रेंडी ड्रेस पहनो। और उसे पूरा हक है बेटा। आर्य, रिश्तों का मतलब होता है आजादी देना, ना कि अपनी इच्छाएं थोपना। मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। आओ बैठो। चाय कॉफी कुछ लोगी? फोटोज? आओ मैं तुम्हें और भी करीब से दिखाती हूँ। ये फोटोज देख रही हो तुम? ये सिर्फ फोटोज नहीं है, हर एक फोटो के पीछे एक कहानी है। ये वाली फोटो देख रही हो? जब मैंने ऑफिस में पहली बार प्रेजेंटेशन दिया था तो ये तब की फोटो है। ये वाली फोटो जब सर ने मेरा बर्थडे पहली बार मेरे साथ मनाया था। एंड ये जब मुझे पहली बार ऑफिस में अवार्ड मिला था। तुम्हें सुनने में सिर्फ ये स्टोरी लग रही होगी ना, पर ये सर के साथ बिताए बहुत ही खूबसूरत लम्हे हैं। वो लम्हे जो सिर्फ फोटो तक ही लिमिटेड नहीं है, और भी कई चीजों से झलकते हैं। वेट, आई विल शो यू। कम। अरे तुम बैठी नहीं? सिट, बैठो बैठो। ये पेन देख रही हो तुम? इम्पोर्टेंट पेन। सर जब लंदन गए थे तो ये वहां से मेरे लिए लेकर आए थे। एंड ये स्कार्फ जब वो यूरोप गए थे तो ये मेरे लिए लेकर आए थे। एंड ये डायरी जब वो अफ्रीका से लौट रहे थे तो ये मेरे लिए लेकर आए थे। एंड इस पे लिखा है विद लव टू मीरा।